दिल्ली विधानसभा चुनावों में कम समय बचा है और दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके ताबूत में अंतिम कील ठोकी, तो बीजेपी ने भी 29 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है। इस लिस्ट में कई नेताओं के नाम हैं जिनकी चर्चा आपने सुनी होगी, लेकिन एक महिला नाम जिस पर कयास लगाए जा रहे थे वो इस लिस्ट में भी अपनी जगह नहीं बना पाई हैं। वो नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति अमेठी से लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने हाल ही में वरिष्ठ नेताओं वी के मल्होत्रा और विजय गोयल से मुलाकात की थी। इन मुलाकात के बाद ही स्मृति ईरानी के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। सोशल मीडिया पर कईयों ने स्मृति ईरानी को दिल्ली का बीजेपी सीएम चेहरा बनाने का भी जिक्र किया। असल में स्मृति ईरानी भाजपा की बड़ी महिला नेता तो है ही। ईरानी मोदी के दोनों कार्यकाल 2014 और 2019 में केंद्रीय मंत्री थी, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उन्हें जगह नहीं मिली। अब सवाल ये कि स्मृति को सीएम बनने से किसने रोक दिया, जानेंगे डिटेल में। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। कहानी में सबसे पहले समझते हैं कि ईरानी के दिल्ली का सीएम फेस होने का जिक्र क्यों किया जा रहा था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में एक घर खरीदा जो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की गतिविधियों में उनकी आगे की बढ़ती जिम्मेदारियों के संकेत के तौर पर देखा गया। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा था कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब पार्टी नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर भी थे जिससे ये समझा जा रहा था कि स्मृति केजरीवाल के टक्कर की एक बेहतरीन विकल्प है। सबसे पहले उनका दिल्ली में पैदा होना और दिल्ली से ही पढ़ाई करना एक फैक्टर था। इसके अलावा ईरानी एक अच्छी वक्ता तो है ही, एक महिला नेता होना भी मतदाताओं पर गहरा असर डाल सकता था। सुषमा स्वराज के निधन के बाद स्मृति ईरानी को विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। स्मृति ईरानी भी बेबाक ढंग से अपनी बात रखती हैं। इस सब के बावजूद स्मृति को पार्टी की तरफ से जारी दूसरी लिस्ट में जगह नहीं मिली है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। इसकी एक वजह पार्टी यानी बीजेपी की रणनीति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सीएम पद के लिए नामों का ऐलान नहीं किया है। हो सकता है कि इसीलिए भी स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हालांकि स्मृति ईरानी पहले ये कह चुकी हैं कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो इसलिए मिलेगा क्योंकि वो जीतने वाली उम्मीदवार हैं, इसलिए नहीं कि वो एक महिला उम्मीदवार हैं। जानकारों का मानना है कि स्मृति का ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि वे अपनी राजनीतिक यात्रा में अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। याद दिलाते चलें कि हाल ही में बीजेपी का सीएम फेस को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने बिधूड़ी का नाम लिया था। आतिशी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा सीट के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने वाली है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए ये बात कही थी। आतिशी ने यह भी कहा था कि दिल्ली के लोग चुनाव में कमल का बटन दबाएंगे। उन्हें रमेश बिधूड़ी जी के तौर पर मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्योंकि कहा गया है कि जो ज्यादा गाली गलौज करेगा वही सीएम का फेस होगा। इसीलिए रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी जी और फिर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गाली गलौज की। इसी का उन्हें इनाम मिल रहा है और वो कुछ दिनों में ही सीएम का फेस घोषित होंगे। ये तो एक बयान मात्र है, लेकिन सवाल गहरा है कि क्या वाकई बिधूड़ी या ईरानी दोनों में से कौन सीएम का फेस होगा। बीजेपी सीएम फेस का फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, इसे समझने के लिए इतिहास में जाना होगा। दिल्ली में 1993 में विधानसभा चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता मदन लाल खुराना के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और कांग्रेस को धूल चटा दी, लेकिन खुराना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बीच में ही साहिब सिंह वर्मा को पार्टी ने सीएम की कमान सौंप दी। 1998 के विधानसभा चुनाव से ठीक महीने पहले ही बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को भी हटा दिया और वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को सीएम बनाया, लेकिन पार्टी का ये दांव भी नहीं चल सका। और 1998 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तब सुषमा स्वराज पार्टी का सीएम चेहरा थी, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मदन लाल खुराना को सीएम फेस के रूप में आगे तो किया, लेकिन शीला दीक्षित के सामने हार का सामना करना पड़ा। 2008 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने सीनियर नेता विजय कुमार मल्होत्रा को सीएम फेस बनाया, लेकिन वो भी शीला दीक्षित के आगे टिक नहीं सके। फिर आता है 2013 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने हर्षवर्धन सिंह पर दांव लगाया। इस बार पार्टी को हर्षवर्धन पर खूब भरोसा था। ये वही साल था जब आम आदमी पार्टी पहली बार
चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार 49 दिन ही चल सकी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चर्चित आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को सीएम फेस बनाया, लेकिन ये दांव भी फेल हुआ। फिर आता है पिछला विधानसभा चुनाव, मतलब 2020 का विधानसभा चुनाव। लगातार मिली हार के बाद बीजेपी ने इस बार फैसला किया कि वो बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में उतरेगी। पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही वोट मांगे गए, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। इस बार भी अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई नाम सामने नहीं आया है। आप लगातार बीजेपी पर जोर डाल रही है कि सीएम फेस का नाम सामने तो लाओ। अब तक कयास थे कि शायद स्मृति ईरानी वो चेहरा होंगी, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है, ना ही कोई दूसरा नाम अब तक सामने आया है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस बार भी बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगी, और अगर उतरती है तो क्या इस बार नतीजे बदलेंगे या इस बार कुछ नया सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।